हेलो गाइस। तो आज हम लोग करेंगे हमने पिछली वीडियो में एडिंग एंड मैन्योर फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा था और सोइंग के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ये हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का 4th पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव। जो जितने भी हमारे लिविंग बींग्स होती है उन्हें जीने के लिए पानी चाहिए होता है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट। जो वाटर होता है वो हमारे जो प्लांट होते हैं, जो उसकी रूट होती है, वो उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। along with water, minerals and fertilizer also absorbed। जो मिनरल्स और फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी जो वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 19% वाटर। जो प्लांट होते हैं उन्हें कम से कम 90% पानी चाहिए होता है। वाटर इज़ एन इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो वाटर होता है बहुत ही इसेंशियल होता है। अगर हम उसमें वाटर नहीं डालेंगे, जो उसकी कंडीशन है वो ड्राई हो जाएगी, तो उससे जो हमारी सीड है वो जर्मिनेशन, उसका मतलब वो उगेगी नहीं। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टिंग टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो इसी से वो आयात होता है कहाँ पे, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ रूस्ट एंड एयर हॉट एयर करेंट। जो हमारा वाटर होता है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी क्रॉप होती है इसकी रूस्ट और हॉट एयर को वो प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स। वो क्या मेंटेन करता है, जो हमारी जो वाटर है उसकी जो नमी है वो अच्छी रहे, हेल्दी रहे, जिससे उसकी जो क्रॉप है वो ग्रोथ अच्छी हो उसकी। फील्ड हैव टू बी वाटरिंग रेगुलरली। जो फील्ड होती है उसे हमें रोज ही उसमें पानी डालना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो हमारा रोज रेगुलर हम लोग जो क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं उसे हम लोग इरिगेशन में बोलते हैं। इट मीन्स सिंचाई। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो उसकी टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है वो इरिगेशन का जो हमारे टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है वो क्रॉप टू क्रॉप होती है। क्रॉप को देखी जाती है, सॉइल टू सॉइल होती है एंड सीजन टू सीजन होती है। और इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। तो समर में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, तो जो हमारी वाटरिंग की जो हमारी वो है मात्रा, उसे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दिया जाता है। वाई इज़ इट सो? बट ऐसा क्यों किया जाता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव। तो इसमें इसलिए करा जाता है जो समर के टाइम पे जो हमारा इवेपोरेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था इवेपोरेशन जो होता है, हमने 6th क्लास में पढ़ा था। इवेपोरेशन जो होता है उसमें हमारी जो वेपोरेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है समर में। इसलिए वो सॉइल और लीव से वो इवेपोरेशन होता है, उसको भाप बन के वो ऊपर चला जाता है, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा वाटर डालना पड़ता है। I am very careful this year about watering the plants। तो एक बच्चा बोल रहा है, मैं इस साल मैंने अपने प्लांट की बहुत ज़्यादा वाटरिंग करी। लास्ट समर माई प्लांट ड्राई बट एंड ड्राई। तो उसका लास्ट ईयर, पिछले साल वो कह रहा है समर में जो मेरा प्लांट था वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया था। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के क्या सोर्सेज है? The sources of water for irrigation are well, tube well, pond, lake, river, dam and canal। हमें sources दे रखे वाटर सोर्सेज, जिससे हम इरिगेशन में हेल्प कर सकते हैं। So there was a traditional method of irrigation।
द वाटर अवेलेबल इन फील्ड, जो वाटर होता है हमारा फील्ड में अवेलेबल होता है, लेक एंड कैनल लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जो हमारा वेल, लेक और कैनल में जो वाटर होता है उसको ले जाने के लिए हमारे बहुत से मेथड होते हैं, रीजनल मेथड होते हैं फील्ड तक पहुंचाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, जो कैटल होते हैं और ह्यूमन लेबर होते हैं वो इन सब मेथड का यूज़ करते हैं। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। जो ये हमारे मेथड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं और लेस एफिशिएंट होते हैं, बहुत कम ही हम उसे वो इतना अच्छा मेथड नहीं हो सकता हमारा, जिससे ज़्यादा वाटर हमें उससे नहीं मिल सकता। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर मोल्ड पपले सिस्टम, एक हमारा ये वेल है, इसमें छेद हो रखा, एक आदमी इसमें से पानी निकाल के फसलों में डाल रहा है। इससे क्या होगा, कहीं ज़्यादा पानी चला जाएगा, कहीं कम पानी चला जाएगा, अच्छे से पानी नहीं जा पाएगा। और दूसरा है हमारा चैन पंप, जो कि हमारा इस डायग्राम में है। ये एक लेक का है जिसमें हमारी एक व्हील है, उससे पानी वापस जा रहा है फील्ड में। और अब हमारा थर्ड है टेकली। इसमें क्या है, हमारा एक आदमी है, वो उसमें से फील्ड में से पानी निकाल वेल में से पानी निकाल के उसमें फील्ड में हमारा डाल रहा है। और हमारा लास्ट है फोर्थ हयात लेवल सिस्टम। ये एक लेवल सिस्टम होता है जिसमें एक बैल बंदी रहती है, जब तक ये बैल घूमेगी, जब तक ये व्हील घूमेगी, और इसमें ये जो बाल्टियाँ लगी है इससे पानी भरता जाएगा और फील्ड में गिरता जाएगा। पंप आर कॉमनली यूज टू फिल्टर वाटर, जो पंप होता है वो हमारा वाटर को फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पंप। तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारा सोलर एनर्जी होता है वो जो ये पंप है उसको रन करने के लिए लगाया जाता है। अब इधर हमारे कुछ मॉडर्न मेथड इरिगेशन है जो अब के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। मॉडर्न मेथड इज़ ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड इज़ यूज्ड आर सो फॉलो। जो हमारा मॉडर्न मेथड होता है वो हमें वाटर यूज़ करना, जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकली होता है जितना। और इसमें हमारे कुछ मेन मेथड दे रखे हैं नीचे। स्प्रिंकल सिस्टम, एक स्प्रिंकल सिस्टम होता है, जैसे ये हमारा एक स्प्रिंकल सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे मोटर लग रखी है और उसमें हर जगह पाइप जा रही है और इससे पानी जा रहा है। जैसे हम लोगों ने पार्क में देखा होगा, एक बीच में पाइप लगी रहती है और वो घूमती रहती है और पानी चारों तरफ जाता है। ये इसमें क्या होता है, हम लोगों को ज़्यादा जो लेबर है उनका टाइम बचता है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जो ये मेथड है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल उन जगहों पे है जहाँ पे हमें ज़्यादा वाटर नहीं होता। द परपेंडिकुलर पाइप, इसकी जो पाइप होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हैविंग रोटेट नोजल ऑन टॉप, इसके ऊपर जो होती है एक नोजल लगी होती है जो रोटेट होती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था। आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन, ये एक मेन पाइपलाइन से जुड़ी हुई रहती है एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। जब हमें पानी हम लोग छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जो मेन पाइप है उससे जो पानी का प्रेशर बनता है और वो पंप के द्वारा, जो हमारे पंप लगा है इसके द्वारा ये सारे नोजल में जाती है। इट escapes फ्रॉम द रोटिंग नोजल, इससे क्या, जो रोटिंग नोजल में जाती है ये, इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग। ये फील्ड में स्प्रिंकल करती है, क्रॉप्स में स्प्रिंकल करती है जैसे कि रेन हो रही हो। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जो हमारे लॉन्स वगैरह होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन जो करते हैं हम लोग उसमें, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स।
सो अब हमारा सेकेंड मेथड है ड्रिप सिस्टम। In this system, the water falls drop by drop directly near the root. इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद करके डायरेक्टली वो कहाँ जाता है, रूट पे, रूट जो होती है हमारी उसमें जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रीप सिस्टम। तो इसलिए इसे ड्रीप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निकल फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बहुत ही एक बेस्ट टेक्निकल वाटरिंग का सिस्टम है जो कि हमारा फ्रूट, प्लांट, गार्डन और ट्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें फिगर 1.5 की बी पार्ट में दिखाया है, वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट ऑल। जो वाटर है इसे वेस्ट नहीं होता। इट इज़ आ बॉर्न इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये वहाँ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ पे वाटर की ज़्यादा कमी है। जैसे इस डायग्राम में हमें ये जो हमारी पाइप है ये ज़मीन के अंदर है, तो इससे ज़मीन के अंदर जो हमारी रूट होती है ये उसके जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके पास जाएगा। तो अब हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का अगला पार्ट है प्रोटेक्टिंग ऑफ वीट। वीट की कैसे प्रोटेक्टिंग की जाती है। बूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय फील्ड wheat field and saw that there was some other plant in the field growing along with wheat plant। जो पहेली और बुजो है वो अपने पास के किसी खेत में गए, वीट के, गेहूं के खेत में गए और उन लोगों ने देखा कि जो गेहूं की फसल है उसके अलावा भी वहाँ कुछ और फसल उगी हुई है। हैव दिस अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पसली। ये सोच रहे हैं कि जो प्लांट अलग से हैं वो उगाए गए हैं। इन आ फील्ड मैनी अदर अनडिजरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अमंग विद द क्रॉप्स। जो हमारी फील्ड होती है उसमें कभी कभी क्या होता है, जो हमें नहीं भी चाहिए होते हैं प्लांट वो खुद ब खुद नेचुरली उग जाते हैं, क्रॉप में उग जाते हैं। दिस अनडिजरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीट। ये जो प्लांट्स होते हैं जो खुद ब खुद उग जाते हैं उसे हम लोग वीट कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीट इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो इसको रिमूव करना मतलब निकालना होता है उसे, उस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। जो हमारा वीडिंग होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है वीड को निकालने के लिए। अगर हम उसे नहीं निकालेंगे, जो हमने दूसरी क्रॉप डाल रखी है उसमें वाटर, न्यूट्रिशन, प्लेस और लाइट है, वो बहुत ही बांटना पड़ेगा उसे, जिसकी उससे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीट इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनिंग फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग। तो कुछ जो हमारे वीड होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं, जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं उससे क्या होता है, ये एक पॉइजनस है, एक जिससे अगर एनिमल और ह्यूमन ये खाएंगे तो वो मर भी सकते हैं, उनके लिए एक जहर की तरह है। फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीट एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर होते हैं वो बहुत से क्या अडॉप्ट करते हैं, उन्हें निकालने के अलग अलग तरीके आजमाते हैं और क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटेड एंड किल द वीड। जो हमारा टिलिंग होता है वो क्या होता है, सोइंग से पहले जो हमारा प्रोसेस होता है टिलिंग, उससे क्या होता है, हमारा जो रूट होता है, अपरूटिंग होती है, वो उस वीड को किल कर सकती है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वो वीट है वो सूखी हो जाएगी और वो सॉइल के साथ मिल जाएगी। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीट इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। तो इसका एक बेस्ट टाइम होता है उसे रिमूव करने का, वो ये होता है जब उसमें फूल और सीड जो है वो उग रहे हों, वो हमारा बहुत ही अच्छा तरीका होता है। द मिनरल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीट बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें हम लोगों को टाइम टू टाइम इसे कट करना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। ये जो है वो एक खुरपी के द्वारा होता है। अ सीड ड्रिल।
और एक सीड ड्रिल के द्वारा होता है, जो हम लोग फिगर 1.2 के बी पार्ट में हमने पढ़ा था। इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीट। इससे ये हमारा वीट को अपरूट करने के लिए भी यूज होता है। वीट आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड विडीशीडिड। इसकी एक दवा भी होती है, कीटनाशक की हमारी दवा होती है, केमिकल होता है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड। ये फील्ड में स्प्रे किया जाता है वीट को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये जो होते हैं ये डैमेज को जो हमारी क्रॉप्स होती है उसे डैमेज नहीं, इससे हमारी क्रॉप है जो वो डैमेज नहीं होती है। द वीडीसीड्स आर diluted with water to extract require and spray in the field with the sprayer। इससे ये स्प्रे करते हैं फील्ड में स्प्रेयर की हेल्प से। जैसे हमारा एक लेबर है फील्ड में एक स्प्रेयर के द्वारा ये कीटनाशक की दवा डाल रहा है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी अफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीड स्प्रे। तो ये एक लड़का है, वो सोच रहा है कि जो कीटनाशक की दवा होती है ये पीपल जो पकड़ते हैं उस पर भी कोई इफेक्ट होता है। एज ऑल्सो मैंशन द वीडिंग आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन। तो इसमें मेंशन किया हुआ है जो वीडिंग होती है हमारी वो कब स्प्रे की जाती है, जब उसमें फ्लावर हो जाता है और सीड हो जाती है। स्प्रेइंग ऑफ वीड सीड्स में अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ फार्मर। ये अफेक्ट करती है फार्मर की हेल्थ को। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। तो जो फार्मर होते हैं इसे बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। जो फार्मर होते हैं जब ये लोग स्प्रेइंग करते हैं तो उस दौरान ये लोग अपने फेस और नोज को एक क्लॉथ से ढक लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग्स ऑफ वीट पढ़ा और इरिगेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्वेस्टिंग, स्टोरेज पढ़ेंगे और एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।